नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समकालीन भारत और शिक्षा पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड द्वितीय सेमेस्टर के 2022 और 2023 के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वह उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। कॉपी बीएड में कैसे लिखना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकें, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल की सभी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रयागराज एजुकेशन, आप इससे जुड़ सकते हैं। जो भी शैक्षिक जगत की जितनी भी अपडेट्स हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रश्न आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फर्स्ट पेपर आपका है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। 75 अंकों का यह प्रश्न पत्र है 2 घंटे में। तो चलिए देखते हैं कि वेरी शॉर्ट में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। वेरी शॉर्ट का पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरा प्रश्न है, पबजा संस्कार क्या है, व्हाट इज पबजा सेरेमनी। यह सब प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गोखले बिल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और चौथा प्रश्न है, मानवाधिकारों का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसमें सबसे लास्ट प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा हेतु RMSA की अनुशंसाएं लिखिए, राइट द रिकमेंडेशन ऑफ RMSA फॉर गर्ल्स। यह 60 प्रश्न हैं, जो कि कुल 5 प्रश्न हैं। आपको 3 प्रश्न हल करने हैं और तीनों प्रश्न 3 अंक के हैं, यानी कि यह प्रश्न आपका, यह खंड आपका 9 अंक का है। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, जहां आपको कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है और यह कुल सेक्शन 36 अंकों का है। तो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन यह आपका है। पहला प्रश्न है इसमें, हाशिए पर पड़े समूह कौन हैं, केंद्र सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। हु आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दियर एजुकेशन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उड का घोषणा पत्र 1854 की अनुशंसाएं लिखिए, राइट द रिकमेंडेशन ऑफ उड डिस्पैच 1854 यानी कि 1854। सी है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत क्या है, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। इसके बाद 5वां प्रश्न इस खंड में है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 पर एक विस्तृत लेख लिखिए, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए, डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन 1964-66। कोठारी कमीशन के 1964-66 के उद्देश्यों को लिखिए। यह खंड बा, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको कुल 4 प्रश्न करने हैं। आगे प्रश्न है खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको कुल 4 प्रश्न हैं, आपको 2 प्रश्न करना है, ठीक है, जो कि आपके 15 अंकों का है।
यह शब्द सीमा 475 शब्दों की है, जिसको आपको लगभग 4 से 5 पेज में कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न है, हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने में आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मेकिंग आवर डेमोक्रेसी अ सक्सेस? अगला प्रश्न है, व्हाट ओकेशनल ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन इज नीडेड इन द प्रेजेंट सिनेरियो डिस्कस? वर्तमान परिदृश्य में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्यों आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, उद्देश्यों एवं संस्तुतियों के संदर्भ में सैडलर कमीशन 1917 की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एनालिसिस सैडलर कमीशन विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन। अगर आप बीएड में चाहते हैं कि कितना अच्छा परसेंट बन जाए, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, उसको आप देख सकते हैं। और 2022-2023 के सभी प्रश्नों का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में 2022, 2023, 2024 के सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल यदि आपने नहीं कंप्लीट किया है तो प्रैक्टिकल फाइल भी वहाँ से जाकर लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे अंतिम प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए सुझाव दीजिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशन फॉर द रेमेडी। ठीक है। यह द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा है।